ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल। तो अगर आप लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो मेरा नाम है प्रियंका एंड मैं प्रियंका आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ इस ब्यूटीफुल सी खूबसूरत सी प्यारी सी फैमिली में जिसका नाम है 111 टैरेट। और अगर आप लोग वापस आए हैं चैनल पे, अगर आप पहले से ही सदस्य हैं इस खूबसूरत सी प्यारी सी फैमिली का, तो आप सभी लोगों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। तो आज की रीडिंग है कि भाई आपकी डेस्टिनी के अंदर क्या लिखा हुआ है फॉर दिस 2023, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है फॉर दिस 2023 एंड आपके सितारे क्या कहते हैं इस 2023 के लिए। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और अगर आप लोगों से आज की रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली लाइक करें इस वीडियो को, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग लाइक करते हैं इस वीडियो को तो। एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। और अगर अभी नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग को देखिए और अगर आपको अपनापन महसूस हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल सी प्यारी सी फैमिली। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज की रीडिंग जो ये है वो है डेस्टिनी के ऊपर फॉर द 2023 एंड पूरी एक अच्छे से डिटेल्ड लॉन्ग वीडियो फॉर 2023 आपके डिफरेंट स्पेसिफिक 12 महीनों के लिए मैं जल्द लेकर आऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं, किस बात की देरी है। टाइम स्टैम्प्स में मैंने आप लोगों के जो है मेंशन कर दिए हैं पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, तो वहाँ से जा कर के आप लोग अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं पाइल सिलेक्शन की ओर। तो पाइल सिलेक्शन क्या है जी, 2 पाइल्स मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करी हैं, पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1 में है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। तो अगर ये वाले आपके तारीख को आपका जन्म हुआ है, किसी भी महीने की चलेगी, ठीक है, लाइक किसी भी महीने की इन तारीखों को अगर आपका जन्म हुआ है तो पाइल नंबर 1 को आप लोग पिक कीजिएगा टाइम स्टैम्प्स पे जा कर के। और अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, यानी कि आपका जो जन्म है वो हुआ होगा 2 4 6 8 16 14 12 10 18 20 22 24 26 28 एंड 30, तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक करना है, ठीक है जी। सो इट्स सिंपल एंड आई होप कि आज की रीडिंग से आप लोगों को गाइडेंस मिलेगा। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या कहते हैं आपके सितारे 2023 के लिए, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है एंड भगवान जी आपको क्या कहना चाहते हैं। मोर ओवर क्या मेजर डेस्टाइन चीज़ें हैं जो 2023 में आपको देखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लव यू ऑल लॉट गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस इन दिस ब्यूटीफुल चैनल। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आप सभी लोगों को पता है कि आज हम देखने वाले हैं आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत के सितारे किस तरीके के रहने वाले हैं 2023 में। अगर आप लोगों का बर्थ डेट है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। अगर आपका जन्म इन तारीख में से किसी भी महीने की किसी भी साल की इन तारीखों में से हुआ है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग आप सभी लोगों के बहुत सारे वाले प्यार से। ओके तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। लेट मी ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा कैमरा डाउन करती हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके। आई थिंक दिस इज विजिबल आप सभी लोगों के लिए। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को प्रॉमिस किया है कि बहुत जल्दी मैं एक पूरा का पूरा वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए हर मंथ के हिसाब से डिफरेंट तरीके से फॉर दिस 2023 पूरे साल के लिए जल्द ही, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग होगी। तो पिछले कुछ दिनों कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि
मेरे घर में कुछ लोग बीमार थे तो उनकी वजह से मैं नहीं कर पाई आप लोगों के लिए, बट फॉर श्योर अब मैं करूँगी। तो बहरहाल सबसे पहले आज की रीडिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों के लिए डेस्टिनी रीडिंग फॉर 2023। मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वार्मथ फील हो रही है। मैं लिटरली बताऊँ, मैं जहाँ पर रह रही हूँ ना, यहाँ का टेम्परेचर पता है कितना हो रखा है? यहाँ का टेम्परेचर है 5, ठीक है। एंड रात में तो भाई 2-3 ही हो जाता है, मतलब 2-2 3-3। मतलब मैं क्या करती हूँ, नीचे कंबल, फिर उसके ऊपर रज़ाई, हाँ मतलब उसके ऊपर मैं और मेरे ऊपर रज़ाई ठीक है, ऐसे सोती हूँ। लेकिन लिटरली मैं आप लोगों को बताऊँ, इतनी ठंड होती है कि उसमें भी ठंड लगती है। बॉटम ऑफ द डेक अटैचमेंट्स। तो फिर भी आई एम फीलिंग अ वेरी मच वार्मथ हियर, मतलब मैं बहुत ज़्यादा वार्मथ फील कर रही हूँ। या तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस हो, है ना। या फिर अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा, लाइक कहते हैं ना, मुझे ये करके दिखाना है, मैं ये कर दूंगा, मैं इसको करके ही रहूंगा, काइंड ऑफ एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो कैसे रहेंगे आप लोगों के किस्मत के सितारे? नहीं, मैं ये नहीं लूँगी। 2023 में आपकी किस्मत के सितारे। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। आपके लिए कार्ड आ गया है एक सतर्कता बरतने का, मैं बताऊंगी कैसे, स्टे ट्यून्ड। तो कुछ कार्ड्स हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले इन कार्ड्स को एक बार देख लेते हैं क्या आया है आप लोगों के लिए। लेट मी सी, आप लोगों के लिए फॉर माय ब्यूटीफुल पीपल, डोर टू द स्पिरिट, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, and the magician and the door. I'm not considering this is like a mirror because मुझे यहाँ पे डोर की एनर्जी बहुत फील हो रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे पोर्टल्स खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। पोर्टल्स किस तरीके के, बताती हूँ। एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। किस्मत आपकी किस्मत ना एक बहुत बड़ी करवट लेने वाली है 2023 के अंदर, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग। देखिए, मैं एक चीज़ तो बहुत स्ट्रांगली बताऊंगी फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को ना 2023 में कोई ऐसा गिफ्ट मिलने वाला है, उस गिफ्ट को पाने के बाद आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। दिस इज एक्चुअली रिटन इन योर डेस्टिनी फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल। यस, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 1, 15, 16, 11, 19, 50 ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। डेट हो सकती है कोई, 50 नहीं ऑब्वियसली, बाकी और डेट हो सकती है, या किसी का ड्यू भी हो सकता है, या ऐसे कुछ स्पेसिफिक डेज हो सकते हैं जिनके ऊपर आपको कुछ स्पेसिफिकली मिले, ठीक है। मैं यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए क्या एनर्जी देख रही हूँ मालूम है? मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप लोग रॉक कर जाएंगे, मतलब आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि ये एक पर्टिकुलर समय आएगा ना, तब आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोग आपको जानेंगे। मैं यहाँ पे इस साल पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए आपकी किस्मत का ना दरवाज़ा खोलते हुए देख रही हूँ। दैट्स वाई मैंने इसको पढ़ा था मैजिशियन एंड द डोर, नॉट द मिरर, ठीक है। कि आपकी किस्मत का ना एक ताला खुल रहा है, जैसे ये आपका किस्मत का दरवाज़ा और इसकी चाबी लगाई और सब कुछ खुल गया। क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप लोग कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसे, एक पर्टिकुलर, दिमाग में मेरे वर्ड मुंह पे नहीं आ रहा, कुछ ऐसा हासिल करेंगे आप अपने करियर में, कुछ ऐसी कोई पर्सनालिटी आप क्रिएट करेंगे जिससे कि
आपको ऐसा लगेगा बस करके दिखा दिया मैंने, ठीक है। आपके आसपास मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोग हैं जो कि बातें बनाते हैं, नाटक नौटंकियाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं आपको। आप उन सब लोगों के मुंह पे तमाचा मारेंगे। आई एम सो सॉरी आई एम यूजिंग दीज काइंड ऑफ वर्ड्स हियर, बट मुझे फीलिंग आ रही है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। आप लोगों के मुंह पे तमाचा मारने वाले हैं। मतलब जो लोग आपको ना पास्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है 2022 आपका किस तरीके का गया, बहुत सारे कार्मिक लेसन्स आपने सीखे हैं, बहुत सारे कार्मिक पीपल से आप लोग एंगेज हुए हैं, आपने बहुत सारे लोगों को नेगेटिवली लाइक मर्ज होते हुए देखा है, आपने बहुत बहुत स्ट्रांग कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करी है। एंड आप कहीं ना आपने बहुत कुछ सहा है। दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग आपके 2022 के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे खड़े होके ही हा कर रहे थे, ऐसे उंगलियां आपको पॉइंट कर रहे थे, और सब लोगों को ऐसा लग रहा था आपसे कुछ नहीं हो सकता, ये वो फलाना ढिमकाना। आपने किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग कार्मिक लेसन लिया है ना। अब फाइनली वो समय आ गया है। लाइक ये साल मुझे आप लोगों की डेस्टिनी में लग रहा है जैसे कि आपको कुछ ऐसा देगा जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ जगमगा उठेगी, चाहे आपकी एज जो भी है, ठीक है, चाहे आपकी एज जो भी है। आई एम फीलिंग कुछ ऐसा आपकी पर्सनालिटी में एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होगा जिसकी वजह से आप लोगों के ऊपर एक धाक छोड़ देंगे। लाइक कहते हैं ना कि देखा, कर दिखाया, मैंने कहा था ना समय आने दो, मेरा मेरा भी समय आएगा। वो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि 2023 की आपकी जो डेस्टिनी रहेगी ना, आपकी किस्मत के जो सितारे रहेंगे, आपको स्पिरिचुअली बहुत मैच्योर करेंगे, बहुत मैच्योर। जब पास्ट में आप अपने आप को समय नहीं देते थे, आप और चीज़ों में बहुत ज़्यादा एंगेज थे, आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर पा रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, शुड आई नीड टू अप्रोच सम गाइडेंस, या मैं किसी टैरो रीडर से बात करूं, या मैं किसी हीलर से बात करूं। आप ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप 2022 में ना कुछ गाइडेंस लेने के लिए बड़े ज़्यादा लालायित थे कि कहीं से मुझे कोई सोल्यूशन मिल जाए या जिससे मैं उस चीज़ को कर गिरूं, है ना। आपको वो सोल्यूशन तो मिलेगा जो मिलेगा 2023 में, लेकिन आपकी वो जो परेशानी चल रही थी ना, उसका अंत हो जाएगा। लाइक दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग हियर आप लोगों के लिए। 2023 की जो आपकी डेस्टिनी रहेगी ना, वो आपके किस्मत के सितारे नहीं खोलेगी, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी की राहों को उजागर कर देगी। डोर टू द स्पिरिट का कार्ड है। आप अपने आप को इतना लाइट फील करेंगे, इतना लाइट फील करेंगे, आप लोगों का ऐसा फील होगा जैसे कि मेरे लाइफ में किसी तरीके का आप कोई दुख ही नहीं है, कोई पीड़ा ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आई एम टोटली हैप्पी, एकदम खुश हूँ मैं। मुझ जितना खुश तो कोई हो ही नहीं सकता। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को पिजन्स, वाइट फैदर्स, 111 नंबर, 555 नंबर, 999 या फिर और एंजेलिक नंबर, बट स्पेसिफिकली 111, 555, 999 दिख रहा होगा। फैदर्स मिल रहे होंगे, रंग बिरंगी बटरफ्लाइज दिख रही होंगी। आप लोगों के लिए बदलाव है। आपके सितारों में लिखा हुआ है कि 2023 में आप लोगों को बदलाव मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। एंड ये बदलाव आपको क्यों मिल रहा है? ये बदलाव आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने पास्ट में अपने ऊपर काम किया है। आप रोए हैं, आप तड़पे हैं, आप कर रहे हैं बहुत गंदा वाला, एंड कोई नहीं था आपको डील करने के लिए, सिर्फ एक भगवान थे। आपने भगवान पे ट्रस्ट रखा। हो सकता है बीच में आपका भगवान से ट्रस्ट भी उठा हो, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग कि अब वो समय आ गया है कि जब आपको आपके किए का फल मिले, पॉजिटिव फल, जो कि एक्चुअली में आप डिज़र्व करते हैं। आप 2023 के सितारे आपके बोलते हैं कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस फील करेंगे, ठीक है। आप मिनट मिनट में परेशान हो रहे हैं, मिनट मिनट में दुखी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा स्टिल रहेंगे, काम रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, एंड आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि घर है, गाड़ी है, मकान है, दुकान, प्रॉपर्टी, हो सकता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ अगर कुछ थे तो उनको, है ना। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप हील्ड एक पर्सन हो जाएंगे 2023 में। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, या मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ये वो, मतलब जो एक सकुचाहट होता है मन में, एक तरीके का कन्फ्यूजन होता है, जो जो दुख होता है ना, वो टोटली ख़त्म हो जाएगा। 2023 की डेस्टिनी आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 10 ऑफ कप्स के कार्ड से भी ज़्यादा खूबसूरत मुझे नज़र आता है, क्योंकि ये एक फैमिली तो दर्शाता है, जो दर्शाता है, आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत से प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है ना, और एक
प्यारा सा पेट भी है, तो आप, और मनी तो है ही, एंड यहाँ पे लाइट्स भी हैं, यानी कि बहुत सारी खुशियाँ, ग्लोरी आपके घर के अंदर। अगर पास्ट में बहुत सारी नेगेटिविटी रही, बहुत दुख रहा, तकलीफ़ थी, आप बहुत कुछ झेल रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, कुछ हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, गाइस सब होगा अब, ठीक है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द यूनिवर्स। मैं कौन होती हूँ, मुझ पे क्या ट्रस्ट करना, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस। आपके जीवन में 2023 के अंदर बहुत खूबसूरत रंग, बहुत खूबसूरती मैं देख रही हूँ। अगर आप में से कुछ वुमेन हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो आप कंसीव करेंगी। अगर फैमिली आपकी बिल्ड नहीं हो पा रही थी, शादी नहीं हो पा रही थी, तो शादी होते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि फैमिली बन रही है ना, आप खुद देख सकते हैं फैमिली बन रही है। और सबसे अच्छी बात ये है, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये सिर्फ फैमिली और खुशियों को ही नहीं, पैसे को भी दर्शाता है। देखो, ये एक कठोर सत्य है कि पैसा आज की ज़रूरत है ना, तो आपको पैसा भी देता है। तो ये मैं चीज़ देख रही हूँ कि, और फिर यहाँ पे कार्ड भी आप लोगों के लिए एम्परर आया था। एम्परर का मतलब क्या है, एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसे की, रुतबे की, शोहरत की कमी नहीं है। एंड 2023 लिटरली आप लोगों को वही चीज़ देने वाला है कि ना आपके पास पैसे की कमी होगी, ना आपके पास शोहरत की कमी होगी, ना आपके पास किसी तरीके के अपॉर्चुनिटी की कमी होगी। इनफैक्ट जो चीज़ मैं बहुत अच्छी देख रही हूँ, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, कार्ड्स में तो नहीं है, बट आई एम गेटिंग दीज एनर्जी कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, या आप लोगों को कुछ सिखाएंगे, आप लोगों को कुछ बताएंगे कि हाँ ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग फॉर यू गाइज, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें, आपके सितारे क्या कहते हैं, 7 ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने बताया था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी 2023 में, आप लोगों को लाइटेड फील होने लगेगा, एंड आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हाँ चीज़ें कितनी सॉल्व हो रही हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें, जो कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी आया था गाइज, डेविल का कार्ड, कि कई बार क्या होता है ना कि हमें कुछ चीज़ सुनहरी नज़र आ रही होती है, लेकिन वो सुनहरी, वो सोना नहीं होता है ना, वो गोल्ड नहीं होता, वो पीतल होता है, उसके ऊपर पेंट पूंट कर कर आ करके और अच्छे से उसको चमका दिया जाता है। आप लोगों को एक बात पता है, जो पीतल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा चमकता है, और जो गोल्ड होता है ना, वो उसकी शाइन उससे हल्की होती है। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये चीज़ पता है या नहीं, लेकिन ये लिटरली मैंने देखा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। तो मैं क्या एग्जाम्पल आप लोगों को दे रही हूँ, मैं ये दे रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आँखों को दिख रही है वो एक्चुअली में वैसी है। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है, पाइल नंबर 1, कि आपकी लाइफ में, आपके सितारों में फॉर द 2023 है कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें आएंगी जो कि बहुत लुभावनी होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह देख, इसके अंदर तो ये भी है, अरे वाह इसके अंदर तो वो भी है, लेकिन आपने चूज़ वही करना है जो आपको अंतर मन से आए कि हाँ ये सही है। अब आप लोग बोलेंगे कि कई बार इंस्टेंटली हमें किसी तरीके का कोई डिसीज़न लेना पड़ता है, तो क्या करें। अरे भाई 5 मिनट तो हैं आपके पास, ऐसा तो नहीं कि हार्ड एंड फास्ट किसी ने टाइमर ही लगा दिया कि अब तो 1 सेकंड में बोल दो, 1 मिनट में बोल दो। 1 मिनट में भी 60 सेकेंड्स होते हैं, तो आपके पास 60 सेकेंड्स हैं अपने मन से पूछने के लिए। आप क्या करें, डेली मेडिटेशन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मैं क्लू या की आपको एक एलिमेंट बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों की रीडिंग का, क्योंकि पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। आप 2023 में, आपकी डेस्टिनी में है कि आप 2023 के अंदर वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को हासिल करेंगे जो पिछले पास्ट कुछ ईयर्स से आप लगे पड़े थे लेकिन नहीं अचीव कर पा रहे थे। 2023 आप लोगों का ना डेस्टिनी के हिसाब से, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू रिलेटेड योर करंट एनर्जी, बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो इतना स्ट्रांगली मैजिकल आपका जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आप मेहनत करेंगे उसके अंदर, आप स्पिरिचुअली अवेकन होंगे। तो डिसीजन जब भी लें, किसी भी चीज़ को पिक करें, तो भाई सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन एंड धोखेधड़ी की एनर्जी बहुत है, ठीक है। ऑल्दो 2023 के आपकी डेस्टिनी के कार्ड्स बड़े प्यारे आए हैं, आपकी एनर्जीज बहुत प्यारी आई हैं, लेकिन मेक श्योर ज़रूर कीजिएगा ब्यूटीफुल पीपल कि आप किसी तरीके का कोई गलत डिसीजन ना ले लें, किसी तरीके का कोई गलत फैसला ना लें जिसकी वजह से आपको आगे चल कर के बहुत ज़्यादा सोच विचार करनी पड़े। आपको ऐसा लगे अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा एंड आप पछताते चले जाएंगे इन द मिड ऑफ 2023 तक। ठीक है, तो मून का कार्ड है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ कि आपका कोई अपना ही है जो कि घात लगाए बैठा है। आपकी डेस्टिनी में है, आपके सितारों में है कि 2023 में उस इंसान की शक्ल आपके सामने ज़रूर आ जाएगी। हो सकता है आपके मन में शक हो, लेकिन कहते हैं ना रेड हैंड्स पकड़ना किसी को, रंगे हाथों पकड़ना किसी को, तो मैं रंगे हाथों आप जो है उस इंसान को पकड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, जिसकी ख़राब नज़रें, बॉटम ऑफ द डेक डेविल को भूली नहीं हूँ मैं अभी तक, कि उसकी ख़राब नज़रें ना आपको समझ आ जाएंगी कि हाँ यही है वो, यही है वो बदतमीज़। आई एम सो सॉरी। ठीक है, यही है वो जिसकी वजह से जिसकी वजह से नाटक नौटंकी हुई है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी फैली है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं और क्या कहते हैं आपके 2023 के सितारे। सो वी हैव अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीशन, सप्रेशन। अगेन देखो उसी कार्ड पे गिरा है ये कार्ड, देखा, दिस इज कॉल्ड एनर्जी अलाइनमेंट एंड द रिबेल। बॉटम ऑफ द डेक ट्रांसफॉर्मेशन। कहा था ना मैंने, टोटली बदल जाएंगे आप लोग, टोटली बदल जाएंगे। 2022 में आपने इतना कुछ सीखा है, सहा है, परेशानियों में आप रहे हैं ना, कि अब फाइनली आपका समय आ गया है। 2023 ये आपका समय है। कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, लो जी आ गया, अपना टाइम ही है अब। 2023 बहुत सारे लोगों के लिए, लाइक आई एम टेलिंग यू माय ब्यूटीफुल पीपल, एन नंबर ऑफ पीपल के लिए 2023 बहुत खूबसूरत जाएगा। आप लोगों को इसके ना स्टार्टिंग में बहुत सारी हो सकता है नेगेटिविटी देखनी पड़े, या फिर आपको ऐसा लगे कि यार क्या जा रहा है, कैसा जा रहा है, लेकिन ट्रस्ट दी प्रोसेस। मैं आप लोगों के लिए यही कहूँगी, ट्रस्ट दी प्रोसेस, क्योंकि आपकी जो लाइफ है, आपकी जो जर्नी है, जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज है, अवेकनिंग है, वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही हैं। यानी कि अवेकनिंग आपकी कंप्लीशन की तरफ जा रही है। आप कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं जो कि मैजिकल होगा। अभी हो सकता है आपको समझ ना आए, अभी हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन आगे आपको बहुत स्ट्रांगली समझ आएगा। लेकिन एक चीज़ आपके लिए यहाँ पे बोली गई है, स्पिरिचुअल लोग रिबेलियस नहीं होते, ठीक है, उनके मन में करुणा और एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। करुणा का भाव और सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, ठीक है। रिबेल का कार्ड है यहाँ पे, तो प्लीज़ रिबेलियस एनर्जी में ना जाते हुए, अपने आप को सप्रेस और नेगेटिव ना करते हुए सही डिसीजन लें, ताकि आपका जीवन सुखद हो सके, ना कि किसी तरीके के दुखद इंसिडेंट में जाए। समझ गए? कुछ कार्ड्स और देखते हैं। नाउ लेट्स सी मेजर इंसिडेंट, आपके सितारे क्या कहते हैं, मेजर इंसिडेंट किस तरीके के होंगे, लाइक मेजर एनर्जी जो है 2023 की आप लोगों के लिए क्या रहेगी। हेरोफेंट, वाओ, हेरोफेंट का कार्ड। अब जो लोग कार्ड समझ गए हैं, समझने लग गए हैं, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे अच्छे से मैं क्या कह रही हूँ। जजमेंट जो चीज़ें मैंने आपको कही थी वही की वही आई है यहाँ पे। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। एंड आपका हर्मिट, हेरोफेंट, जजमेंट एंड हर्मिट, देख लीजिए सेम कार्ड्स पॉप अप अगेन। आप लोगों के सामने कार्ड्स निकालती हूँ मैं। आई नेवर यूज टू डू, नेवर तो नहीं बोलूँगी, आई यूज टू डू सो मैनी टाइम्स, बट ज़्यादातर जो है मैं इस्तेमाल करती हूँ कि आप ही के सामने कार्ड्स निकालो ताकि आप लोगों को संतुष्टि हो। बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कहा था ना अपना टाइम आएगा। 2023 इज ऑल अबाउट आपका टाइम। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने बहुत दुख देख लिया, बहुत, लाइक एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन जिसे हम कहते हैं ना, आप लोगों ने देखा है। चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे वो अबेंडेंस रिलेटेड, फाइनेंस, वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड हो, लव रिलेटेड हो, अपनी खुद के सेल्फ एनर्जी से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअल एनर्जी से रिलेटेड हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को लगता हो कि भगवान से तो मैं डिटैच हो गया हूँ या हो गई हूँ, नहीं हुए हो।
मेजर इवेंट्स जो हैं 2023 के, या मेजर एनर्जीज जो हैं आपके सितारों के हिसाब से, आपकी डेस्टिनी के हिसाब से, वो है हेरोफेंट। यानी कि हेरोफेंट एक ऐसा इंसान या एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत तरक्की पे है, बहुत ऊर्जाओं पर है, और वो कुछ ऐसा बना रहा है, कुछ ऐसा बुन रहा है जिसकी वजह से लोग चकित हैं। मतलब लोगों को आप शॉक्ड कर देने वाले हैं 2023 में। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है तो भाई मैं गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन अगेन वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये 3 कार्ड दे के गई थी कि 2022 में इतना दुख देखा ना कि आप लोगों ने बोला होगा कि हे भगवान प्लीज़ प्लीज़ सुन लो मेरी, सुन लो, क्या कर रहे हो आप, ये वो। नाउ इट्स योर जजमेंटल ईयर। भगवान जी आपको जजमेंट देंगे, भगवान जी आपको जस्टिस देंगे, ठीक है। वो जो खुदा है ना जो ऊपर बैठा है वो आपको जस्टिस देगा, ओके। एंड द हर्मिट, हर्मिट का कार्ड है। नेगेटिव इश्यूज में भी पॉजिटिविटी की होप ढूंढेंगे, एंड अगेन स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव बहुत बढ़ेगा आप लोगों का, बहुत। और भाई बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी कि अपना टाइम आ गया, ठीक है। 2023 के सितारे आप लोगों के लिए बहुत बहुत खास है, ट्रस्ट मी गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, दैट मीन्स टोटली टोटली। आप देखो ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सक्सेस, एंड नीचे अबंडेंस, बस वाओ। एक कार्ड और निकालते हैं, फिर थोड़े से मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी चार्म्स। आप लोगों को बड़े पसंद है चार्म्स, निकालूंगी। एंड देन देखेंगे कि भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड। तो आपके लिए अगेन अबंडेंस, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, वाओ। देखिए अगेन अबंडेंस, भाई कुछ तो चकदे फट्टे करने वाले हो आप लोग, आई एम डैम श्योर। कुछ ऐसा चकदे फट्टे करने वाले हो ना कि बस चकदे फट्टे नप दे गिल्ली, बस वही गले जी, कुछ ऐदा ही होने वाला है, ठीक है। और रीपेरेंटिंग योर सेल्फ का कार्ड है, तो भाई डेफिनेटली येस, आप अपने आप को बहुत पैम्पर करने वाले हैं इस साल। और सबसे अच्छी बात कि आपकी किस्मत के सितारों में भी है 2023 के लिए कि आपको बहुत सारा अबंडेंस मिले, एंड आप अपने आप को बहुत ज़्यादा होपफुल पॉजिटिव फील कराएं, अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर करें, ताकि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती चली जाएं, राइट। नाउ लेट्स सी भगवान जी जो है 2023 के लिए आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। 2 नाव में सवार ना हो, यस, 2 नाव में सवार मत होना, वही चीज़ जो यहाँ पे आई थी। 7 ऑफ कप्स कार्ड कहाँ गया, वो नीचे गया। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पिक नहीं करना, सही डिसीजन लेना, ठीक है। जो सही है वो ज़रूर होगा। तो भगवान जी आपको बोलना चाहते हैं कि जो आपके लिए एकदम परफेक्ट है ना वो डेफिनेटली होगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। एंड वाणी पे संयम रखना है, ठीक है। किसी को भी कुछ खराब नहीं बोलना है, किसी को भी कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है। जो सही है वो आपके जीवन में ज़रूर होगा, माय ब्यूटीफुल पीपल। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज, जिनका भी जन्म तारीख 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 है। आप लोगों के लिए कितने मस्त वाले कार्ड्स निकले हैं ना, आई कांट टेल यू। इतनी खुशी खुशी हो रही है मेरे को अंदर से। एक चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगेन आई एम कमिंग टू दिस डेविल एनर्जी। अपने सीक्रेट्स किसी को मत बताइएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शो ऑफ मत कीजिएगा। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सतर्क रहिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको बैक बाइटिंग देखने को मिलेगी, आपके स्टार्स में है फॉर द 2023, लेकिन आप उस इंसान को पकड़ भी लेंगे विद द रेड हैंड्स, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के लिए चार्म्स देख लेते हैं। तो मैंने ये बेचारे चार्म्स को ना इस पैकेट में से निकाला नहीं। ठीक है, लेट्स सी क्या निकला आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे है आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल से स्टार्स।
आपने कभी होप नहीं हारी है एंड आपने कभी होप हारनी भी नहीं है। म्यूज़िक के साथ अटैच रहें, अच्छी अच्छी गुरुबानी सुने, पॉजिटिव भजन करें, अच्छे अलाइंस में रहें, अच्छे सॉन्ग सुने, नेगेटिव गंदे से सैड सॉन्ग्स ना सुने, ठीक है। मुझे पता है सैड सॉन्ग सुनने का एक अलग ही मज़ा है, लेकिन मैं लिटरली बताऊँ, फ्रॉम द पास्ट 3 years आई गेस मैंने सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दिया टोटली। मैं गुनगुनाना देखो गुनगुनाती हूँ समटाइम्स, लेकिन है ना तुरंत शिफ्ट कर लेती हूँ कि नहीं, जब भी कोई नया आता है ना गाना अच्छा सा सैड सॉन्ग्स हमेशा दिल को छूते हैं, राइट। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सैड सॉन्ग्स ना सुनूँ ना गुनगुनाऊँ, बिकॉज अफर्मेशन ऑलवेज डू मिरेकल्स, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो नहीं सुनना है ना गुनगुनाना है। और विंग्स आए हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, दैट एंजल इज ऑलवेज विद यू, एंजल्स आर ऑलवेज विद यू अगेन, ठीक है। बटरफ्लाइज मैंने बोला ही था, आप लोगों को दिख रही होंगी बटरफ्लाइज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंजेस आर कमिंग, ठीक है। मरमिड, अबंडेंस। कैटी आई है 3 बारी आप लोगों के लिए, वाओ दिस इज कॉल्ड ब्यूटिफुल इंसिडेंट। कैटी आई है आप लोगों के लिए 3 बारी, दैट मीन्स अगेन अबंडेंस। यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है पेड़, ठीक है। आप लोगों के लिए आया है यहाँ पे ट्री, यानी कि आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत चेंजिंग टाइम पीरियड है ये, ठीक है। एंड अगेन आपके लिए आया है यहाँ पे बटरफ्लाई। सो येस, चेंजेस इज कमिंग एंड यू गाइज विल डेफिनेटली क्रिएट विक्ट्री एंड द मिरेकल। तो मैं बहुत खुश हूँ आप सभी लोगों के लिए। अगर आप सभी लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई है और आपको मज़े आए हैं और आप बहुत पॉजिटिव एंड हैप्पी फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्मैश दैट ब्यूटिफुल लाइक बटन। और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल से चैनल को और पार्ट बन सकते हैं हमारी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का। हम सभी आप लोगों को वेलकम ज़रूर करेंगे। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली शेयर माई पर्सनल नंबर टू यू, सो यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग्स फ्रॉम दैट। अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें एंड ऑलवेज रिमेंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अच्छा सोचें, अच्छा ज़रूर होगा। लव यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। तो अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आज हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आप क्या कहते हैं, आपके सितारे रिलेटेड टू दिस ब्यूटिफुल न्यू ईयर 2023। कैसा जाएगा आपका 2023, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है 2023 के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको लगा देती हूँ यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। My very very beautiful people. ओह, बोल का तो कलर चेंज किया ही नहीं मैंने, ब्लू, चलो ठीक है। चलिए, तो आप लोगों के लिए ब्लू कलर आया है। पाइल नंबर 1 वालों के लिए आया था ग्रीन कलर। ग्रीन इज फॉर मोर एंड मोर अबेंडेंस, हीलिंग, पॉजिटिविटी। एंड ब्लू कलर तो होता है कामनेस के लिए, गुडनेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए एंड साइकिक एबिलिटीज़ के लिए। तो चलो देख लेते हैं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे भाई, एंड आई एम टोटली अमेज्ड सीरियसली। पाइल नंबर 1 में भी पहला कार्ड डोर टू द स्पिरिट का आया था और यहाँ पे भी आप लोगों के लिए पहला कार्ड डोर टू स्पिरिट है। चलो मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आप लोगों के लिए और कार्ड्स निकाल लेती हूँ और देखूंगी नहीं क्या आता है। चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी। बॉटम ऑफ द डेक। पाइल नंबर 1 में ये तीसरे नंबर पे कार्ड आया था।
कमाल है। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं ये जो चलिए चलिए जी गा रही थी ना, ये एक्चुअली में मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कहीं जाने वाली सी, कहीं जाना है, जैसे कहीं पे तो जाना है मुझे। आप में से बहुत सारे लोग 2023 में ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये 3D ट्रैवल भी हो सकता है, ये 5D ट्रैवल भी हो सकता है। समझ पा रहे मैं क्या कह रही हूँ? 3D लेवल पे ट्रैवल हो गया कि आप अर्थ पे कहीं इधर उधर जा रहे हैं, घूम रहे हैं इन योर कंट्री और इन अब्रॉड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 5D वाला ट्रैवल हो गया एस्ट्रल ट्रैवल, जो कि आपकी बॉडी से हट कर के आप कहीं जाते हैं। तो स्पिरिचुअल एहसास पे मुझे बहुत है यहाँ पे। एनीवेज, चलते हैं, देखते हैं, बढ़ते हैं। और खूबसूरती के साथ मैं ये कार्ड्स नहीं ले रही हूँ। चलते हैं चलते हैं चलते हैं। आई डोंट नो वाई बट आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एनर्जी आप लोगों के लिए। खुशी की बहुत हैप्पी एनर्जीज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है डेविल एंड आई एम अगेन अमेज्ड, माय गॉड एंजल, सीरियसली। पाइल नंबर 1 में पहला कार्ड आया था डोर टू द स्पिरिट एंड बॉटम ऑफ द डेक यही आया था डेविल। चलिए, तो ये वार्निंग कार्ड भी हो गया। अब पहले हम इन कार्ड्स को देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है? मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या कहते हैं आपके सितारे 2023 के लिए, कैसा रहेगा आपका डेस्टिनी 2023 में। फिर हम थोड़े से कार्ड्स और निकालेंगे और फिर मेजर इवेंट्स देखेंगे और भगवान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं ये भी, ठीक है? चलिए देखते हैं। पेशेंस, एंजल ऑफ बैलेंस, वाओ। तो भाई ये कलर एवे ही नहीं आया आप लोगों के लिए बोल का, ये ना अपने हिसाब से लाइक कोई सा भी कलर आ जाता है, ठीक है? रैंडमली कलर जो है आते हैं इसके अंदर, कुछ फिक्स नहीं होता है कि ग्रीन के बाद ब्लू ही आएगा, समटाइम रेड ऑल्सो केम। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड दी टेम्परेंस का कार्ड। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मुझे आप लोगों के लिए 2023 की जो एनर्जी है ना, वो मिक्स सी लग रही है ना। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, ना मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बुरा नज़र आ रहा है। 2023 रहेगा ऑल अपने ऊपर काम करने के लिए। आपके जो डेस्टिनी के, आपके भाग्य के, आपकी किस्मत के जो सितारे 2023 के लिए कहते हैं, वो कुछ ऐसे हैं कि 2023 में आप किसी ऐसी घटना से गुजरेंगे या किसी तरीके के ऐसे नेगेटिव किसी राह से गुजरेंगे या किसी टाइम से गुजरेंगे, हियर वी हैव द क्लॉक ऑल्सो, कि आपको उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको बहुत बैलेंस होना पड़ेगा, आपको ना किसी चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आई एम सीइंग कि आपको किसी चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा और ये प्रिपरेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी नहीं होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार इतने समय से मैं इतना सब कुछ झेल रहा हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ या मैं खड़ी हुई हूँ, मैं बर्डन में भी मुस्कुरा रही हूँ या मुस्कुरा रहा हूँ, और स्टिल मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों, बार बार क्यों? लाइक आपको रेपिटेटिव साइकिल एक दिखेगा, ठीक है? आपकी किस्मत में है ये चीज़ 2023 के लिए कि कहीं ना कहीं रेपिटेटिवली चीज़ आपको दिखेगी कि यार चल रहा है, एक तरीके का लूप सा चल रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है? मैं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग देख रही हूँ, पाइल नंबर 2 पीपल, जो पास्ट में किसी कार्मिक पर्सन के साथ रिलेशन में थे, 2023 में किसी अच्छे पर्सन के साथ रिलेशन में आएंगे, लेकिन वो अच्छा इंसान चेंज हो रहा है। ठीक है, वो जो अच्छा इंसान है ना, जिसके साथ आप अभी रह रहे हैं, वो बंदा बदल रहा है। लाइक वो पर्सन दिन का रात हो चुका है, ऐसा आपको चेंजेस फील होंगे। आपको ऐसा लगेगा यार वापस से क्या ये बंदा कार्मिक है मेरा, पास्ट में भी ऐसे पर्सन के साथ मैंने डील किया, अभी इसमें भी मैं ऐसा करूं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ?
देखिए, अगर आपके साथ सेम ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन चले गए हैं 2023 के, जनवरी का अभी फर्स्ट वीक चल रहा है, तो ऐसा मैं इसलिए बोलूँगी आप लोगों को क्योंकि आप अपने अंदर बदलाव नहीं लेकर आ रहे हैं। आप सेम रेपिटेटिव साइकिल इसलिए घुमाए जा रहे हैं, आप खुद के अंदर बदलाव नहीं लेकर आ रहे हैं। देखिए, अगर आप खुद के अंदर बदलाव नहीं लेकर आएंगे तो चीज़ें बदलेंगी नहीं। आपको सही चीज़ को पिक करना आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2 पीपल, एक तो वैसे ही आप लोग बहुत सीधे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए ब्लू कलर आया, दैट मीन्स कि आप लोग बहुत काम हैं, बहुत सीधे हैं, आप बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा नहीं है आपके साथ कि आप दूसरों को देख करके गुस्सा करते हैं या ये करते हैं वो करते हैं, नहीं, आप बहुत ज़्यादा सीधे हैं, ठीक है। अब भोले होने का लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो डिवाइन आपको बोलती है कि बी लाइक अ वाटर, ठीक है, नॉट कि कोई अमृति हो गई कि लोग तुरंत से आपको छीन ले और पी जाएं और ले हो गया काम बेड़ा गर्क, ठीक है। या ऐसा भी नहीं कि आप इतने कड़वे बन जाओ जहर जैसे कि कोई आपकी तरफ देखना भी पसंद ना करे, लोग आपसे डरें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बी लाइक अ वाटर, कि आप जिस भी माहौल में जाएं उसके रंग जैसे हो जाए, लेकिन अपना एसेंस कभी ना भूलें, समझ रहे हैं। वही चीज़ है यहाँ पे आप लोगों के लिए। जब तक आप इस लेसन को नहीं सीखेंगे पाइल नंबर 2 पीपल, नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। अब अगर हम और आगे यहाँ पे बात करें तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए 2023 की डेस्टिनी की एनर्जी जो फील कर रही हूँ वो है कि करियर में तो आप फोकस करेंगे जो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अप एंड डाउन चलेंगे जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा अजीब सा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा यार चल तो रहा है लेकिन इतना अच्छा नहीं चल रहा है, यार मैं और क्या एफर्ट्स डालूं, और मैं ऐसे क्या एफर्ट्स लेकर आऊँ जिससे कि कुछ बड़ा क्रिएट हो सके। एंड फिर मैं यहाँ पे देख रही हूँ ऊर्जा का संचार। मैं यहाँ पे आपका क्रिएटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा काम करते हुए देख रही हूँ। आपको इतना हैप्पी एंड इतना होपफुल फील होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, दिस इज़ माय टाइम, ठीक है। 2023 आपका डेस्टिनी के हिसाब से अपना टाइम आएगा वाली फीलिंग नहीं है, लेकिन आपको इस साल को अपना बनाना पड़ेगा अपने कर्मास से। जैसे पाइल नंबर 1 वालों में, जो पाइल नंबर 1 थे ना, उन वालों के कार्ड्स में क्या आया था कि उनका टाइम है 2023 कि वो करके रहेंगे इस चीज़ को, उनके लाइफ में होगा ही होगा अच्छा। लेकिन 2023 पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए है कि आपको मेहनत करके उस साल को अपना बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग इस साल को अपना नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को लास्ट तक जाते जाते भी ये साल बर्डन देगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे सारे कार्ड्स जो है आप लोगों के लिए कार्मिक देख रही हूँ। आपकी डेस्टिनी में है कि 2023 आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा कर्मा क्रिएट करके कुछ ना कुछ ऐसा कार्मिक आपको सिखाए जिससे कि आप चीज़ों को और बढ़ोतरी के साथ ले सकें। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग हियर, आई एम चैनलाइजिंग दिस एनर्जी कि 2023 आपका साल नहीं है तरक्की, उन्नति और खुशी पाने का, लेकिन आप इस साल को अपना ऐसा बना सकते हैं अपने कर्मों से। अब आप बोलेंगे ऐसा क्या करें भाई? अरे भाई, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए। दूसरा, एक शेड्यूल प्लान कीजिए, शेड्यूल के हिसाब से अपनी लाइफ को चलाइए। आप में से बहुत सारे लोगों की ना मुझे लेजीनेस वाली एनर्जी आ रही है, ऑल दो यहाँ पे लेजीनेस का कार्ड नहीं, बट आई एम फीलिंग दिस एनर्जी। आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी होगी, हाँ अरे यार करेंगे करेंगे करेंगे, अरे यार कर लेंगे ना। ये जो अरे यार कर लेंगे वाली एनर्जी है ना, इसको आपको छोड़ के अरे मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखा दूंगी, उस एनर्जी में आना पड़ेगा, तभी जाके ये साल आपका होगा। अदरवाइज मैं आपकी डेस्टिनी के हिसाब से, क्योंकि एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत हमेशा बताती हूँ, वेन एवर आई डू योर डेस्टिनी रीडिंग्स, मैं हमेशा बताती हूँ कि आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं अपने कर्मों से, ठीक है। तो भाग्य के हिसाब से 2023 इतना ज़्यादा सुखद महसूस नहीं करवा रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कर्म करते हैं तो जैसा कि मैंने बोला, डेस्टिनी बदल सकती है, आपका ये साल की जो खराब एनर्जी है वो बदल सकती है, एंड इसके अंदर से कुछ निचोड़ अच्छा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डेस्टिनी के हिसाब से ये साल के अंदर करियर का मैंने आपको बता दिया। लव का मैं यहाँ फील कर रही हूँ कि ठीक है चलेगा, लाइक बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं। अगर आप लोग टोटली सिंगल हैं तो आई एम सीइंग समवन इज एक्चुअली कमिंग आपकी लाइफ के अंदर, जो कि टोटली न्यू होगा। और मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ जिनकी टूटे दिल वाली एनर्जी है ना, यहाँ पे टूटे दिल वाली है, हार्ट ब्रोकन पीपल जो है मेरे यहाँ पे खूबसूरत मेरे, तो उनके साथ ऐसा है कि टेम्परेंस, रिकन्सिलिएशन के कार्ड्स हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, लाइक
कंफ्यूज ही आ जाएंगे आप लोग कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि आप लोग कंफ्यूज तो चलो होंगे जो होंगे, लेकिन कुछ गलत पिक कर सकते हैं। जैसे आप सपोज करें आपके पास बहुत सारी चीज़ें रख दी एक जैसी, और आपको बोला है एक को चुनो, ये आपकी डेस्टिनी हो जाएगा, ये आपके साथ ऐसा हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएंगे ना आप लोग। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि हो सकता है पास्ट का कोई पर्सन या पास्ट के कुछ पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए। ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, ये आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड फैमिली भी हो सकता है। ठीक है। एंड अब जब वो आएंगे तो आपको भाई अजीब महसूस करवाएंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने बड़ी मुश्किल से तो अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज में बांधा है। मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि कहीं ना कहीं तो आपने कुछ एनर्जीज में अपने आप को बांधा है, अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करो। एंड अगेन वापस से वो चीज़ होगी तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। ठीक है। अगेन ट्रैवलिंग की एनर्जी है यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है ऑल दो, बट आई एम सीइंग कि ट्रैवलिंग की एनर्जी है। और आप में से कुछ लोग 2023 के डेस्टिनी के हिसाब से डेट करते हुए मुझे बड़े नज़र आ रहे हैं। लाइक हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मिलें एंड उनके साथ कहीं घूमने जाएं, और उनके साथ किसी तरीके की ट्रिप पे या घूमने, या आप अपने पार्टनर से फ्रिक्वेंटली मिलें। ओके। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो रिश्ता ढूंढेंगे वो लोग। सफलता मिलने के इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नहीं है यहाँ पे कि कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसके साथ आपकी शादी ही हो जाएगी, है ना, शादी फिक्स हो जाएगी। वो चीज़ मैं नहीं देख रही हूँ पाइल नंबर 2। लेकिन मैं एक चीज़ बहुत अच्छी महसूस कर रही हूँ, वो है कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी पाएंगे। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम फैमिली के बर्डन की वजह से, फैमिली की एनर्जीज की वजह से जी नहीं पाते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं। बहुत कुछ हमारे लाइफ में होता है करने के लिए, बहुत कुछ होता है हमारे जीवन में, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो वो आप कर पाएंगे इस आपके 2023 में। ठीक है। तो ये तो है खैर आप लोगों की एनर्जीज 2023 की। तो 2023 की डेस्टिनी आप लोगों के लिए क्या बोलती है कि आप स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा पेशेंस एंड कामनेस में रहेंगे, अपने आप को बैलेंस रखेंगे। ऑल्दो मनी का उतार चढ़ाव आपके जीवन में चलेगा, या ऐसा कह लो कि जितना है उतना ही उसमें बढ़ोतरी होती फिर नीचे, फिर होती फिर नीचे, ऐसे चलेगा, फ्लक्चुएटेड रहेगा। आप सोचेंगे कि आप ऐसा और क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से चीज़ें ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएं, कुछ बड़ा हो जाए आपकी लाइफ में। ठीक है। आप में से मुझे कुछ लोग कुछ नया बिजनेस वगैरह कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उसमें भी इतनी ज़्यादा आपको अचानक से सक्सेस नहीं मिलने वाली है। ठीक है। एंड लव में मुझे फील हो रहा है दैट कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा एनर्जेटिकली कंफ्यूज फील कर सकते हैं, या बर्डन फील कर सकते हैं कि ले अब ये क्यों आया मेरे जीवन में। होता है ना हमारे साथ कई बार कि लो ये क्यों आया, अब इसको क्या चाहिए। वो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या आता है। तो यहाँ पे है क्रिएटिविटी, जैसा कि मैंने बोला कुछ नया क्रिएट करते हुए। रिपनेस, फाइटिंग, ऑब्वियस सी बात है फाइट तो करेंगे ही, आप फाइट बैक करेंगे और जीतेंगे ज़रूर। मुझे आप लोगों के लिए 2024 की एनर्जी फील हो रही है बहुत ज़्यादा कि कुछ मिरेकलस होगा आपके जीवन में 2024 में। बॉटम ऑफ द डेक रिसेप्टिविटी, अपने आप को जानेंगे। अभी तो आप 2023 आपकी डेस्टिनी के अंदर है कि आप अपने आप को जानेंगे, कुछ ऐसा जानेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो है आप अब रिकॉल कर पाएंगे जो कि आपने कभी महसूस ना की हो। ठीक है। कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे, बहुत सारी फ़ोटोज़ लेना, बहुत सारे वीडियोज़ बनाना, इधर उधर पोस्ट करना। ठीक है जी। तो डेस्टिनी में अभी मुझे 2023 के लिए फाइटिंग नज़र आती है, अपने हक के लिए लड़ते हुए, कुछ स्ट्रॉन्ग क्रिएट करते हुए। अभी मुझे थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज फील होती हैं। ऑल्दो एडवेंचर का कार्ड है, तो ऐसा नहीं कि साल पूरा ही बुरा है। जैसा कि मैंने बोला कि कर्मों के हिसाब से चलोगे तो ये बहुत खूबसूरत भी बन सकता है, लेकिन चलेंगे तब, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी तो क्या है, एकदम भुजे दीपक जैसी हो रखी है। अरे भाई कर्म करोगे तो बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन आप उस एनर्जी में आना ही नहीं चाहते हो। अब अगर आना नहीं चाहोगे तो कैसे चीज़ें सही होंगी, मुझे आप लोग ये बताइए। ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना अपने आप को प्रिपेयर कीजिए,
जैसे हम रात को सोने से पहले स्किन प्रिपेयर करते हैं ना, अच्छे से वॉश वगैरह करके, पता नहीं कितने लोग करते होंगे, सही बताऊं तो कई बार मैं भी नहीं करती हूँ करना चाहिए, सेल्फ लव का पार्ट है ये। अपनी अच्छे से स्किन को धो के और मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लोगों के और फिर सोते हैं ना, बोलते हैं स्किन प्रिपरेशन है ये भाई, नाइट रूटीन, नाइट शेड्यूल। तो ऐसा ही अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी लाइफ सही हो सके। नाउ लेट्स सी मेजर इवेंट्स क्या रह सकते हैं 2023 के। तो यहाँ पे है हैंगमैन, जैसा कि मैंने कहा ही था, है ना, स्टक रहोगे। हैंगमैन, एम्प्रेस एंड टावर। यस, ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑल्दो टावर इज नॉट हमेशा अबाउट नेगेटिविटी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, खुश रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है, पेशेंस, यहाँ पे भी पेशेंस है, यहाँ पे भी पेशेंस है। तो आपका डेस्टिनी के हिसाब से कुछ चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा वेट करने वाले हो। एंड क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में स्टक फील करोगे ही करोगे, ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। दैट्स वाई अभी आपका वो समय नहीं आया है जो एक्चुअली में आपको कुछ बड़ा क्रिएट करके दे। ओके, यहाँ से 2 कार्ड देख लेते हैं। इमोशनल फ्रीडम एंड वर्थनेस। 2023 में आप अपने गुणों को जानेंगे। आपकी डेस्टिनी में है कि आप अपने आप से बहुत सारा प्यार करेंगे, अपने आप को जानेंगे एंड जान करके कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे। अपने सारे इमोशनल नेगेटिव बैगेज हटा देंगे, अपने लाइफ से गिल्ट हटा देंगे और अपनी लाइफ को कुछ बड़ी तरीके से क्रिएट करेंगे, कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, 2023 में। नाउ लेट मी सी आप लोगों के लिए भगवान जी का क्या गाइडेंस है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 मैसेजेस। भरोसा नहीं है, हैव फेथ। तो भगवान जी आपसे कहना चाहते हैं कि क्या आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है, प्लीज़ भरोसा रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो मांगा वो दिया नहीं क्या, तो भगवान आपको बोलना चाहते हैं कि जो आपने मांगा क्या उन्होंने दिया नहीं है, वो हमेशा आपके साथ है हर तरीके से, बस उन्हें पॉजिटिविटी के साथ पुकारने की देरी है। ओके, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या चार्म्स आते हैं। डन। ओके, तो यहाँ पे है एप्पल, यहाँ पे है फुट, तो यस ट्रैवल होने वाला है। फर्टिलिटी एंड ग्रोथ आएगी डेफिनेटली, भगवान जी हमेशा आपके साथ हैं। फिर है हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, ब्यूटीफुल सी किटन है, यहाँ पे क्यूटनेस एंड पॉजिटिविटी, सेल्फ लव विद न्यू बिगनिंग्स। म्यूज़िक आपको बहुत स्ट्रांगली इन्हांस करेगा आपकी लाइफ को। एंड यहाँ पे हमारे पास है ये ब्यूटीफुल सा यूनिकॉर्न जो कि आपके जीवन के अंदर न्यू रंग लेकर आने की पूरी कोशिश करेगा। फिर हमारे पास यहाँ पे किटन, आपको नेगेटिव एनर्जी से बच के रहने की ज़रूरत है भाई, ख़राब एनर्जी से आपको होप्स रखनी चाहिए, आपको अपने पेट का ख्याल रखना चाहिए, हो सकता है आपकी लाइफ में पेट लव आ रहा है। ओके, अगेन एंजल्स आर ऑलवेज विद यू, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। एंड आपका जो अभी व्हील है ना वो बस अभी ऐसे रुका हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी भगवान जी की इच्छा से वो व्हील चल पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया था डेविल का कार्ड। तो एक चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि नज़र टोक आपको हो सकता है इस साल बहुत लगे, तो आपको थोड़ा सा नज़र टोक से बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। टाइम टू टाइम सॉल्ट बाथ लीजिए, टाइम टू टाइम पॉजिटिव एनर्जीज़ को गैदर कीजिए एंड आर्कएंजल माइकल को डेफिनेटली अपनी प्रोटेक्शन के लिए इन्वोक कीजिए, ठीक है।
तो खुश रहिए, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहने की कोशिश कीजिएगा। एंड किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली बुक योर पर्सनल रीडिंग्स विद मी। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में कभी भी अपना नंबर नहीं देती हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको बहुत सारा वाला प्यार गाइस, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। एंड येस, अगर आप लोग नए हैं आज इस वीडियो में तो डेफिनेटली स्मैश दैट लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन और बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली। बाय बाय।